नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे जनवरी 2026 कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। नया वर्ष जिसकी शुरुआत कैसी रहने वाली है, जनवरी के महीने में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में, नौकरी के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा के बारे में, संतान के बारे में, लव लाइफ के बारे में, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि वर्ष की शुरुआत आपके लिए कैसी रहने वाली है। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जनवरी 2026 की कुंडली है। ग्रहों की स्थिति सौर मंडल में इस प्रकार से रहने वाली है। जनवरी के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य का, मंगल का, बुध का और शुक्र का। ये चारों ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन में आपको किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी राशि के बारे में, राशि के स्वामी के बारे में, लग्नेश के बारे में। लग्नेश और राशि के जो स्वामी है वो है आपके शनि। कुंभ राशि के स्वामी शनि होते हैं और शनि आपके धन भाव में मीन राशि में लंबे समय से गोचर करते आ रहे हैं, लेकिन नवंबर के महीने में 2025 में ये मार्गी हो गए, जो कि जनवरी के महीने में बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेगी। धन भाव में वैसे भी शनि अच्छे परिणाम देते हैं और कुंभ राशि वालों के लिए देखा जाए तो शनि की 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है और अंतिम चरण में शनि जो है कुछ बड़ा लाभ देने का भी काम करते हैं, क्योंकि शनि का एक रूल है कि शनि जिस स्थान में विराजमान होते हैं उस स्थान के फलों में वृद्धि कर देते हैं, लेकिन शनि जहां पर देखते हैं वहां पर खराब भी करने का काम करते हैं। धन के भाव में शनि विराजमान है तो स्वाभाविक है कि धन में वृद्धि करने का काम करेंगे और इसीलिए शनि की 7.5 में अंतिम पीरियड जो होता है, अंतिम चरण जो होता है वो लाभकारी माना जाता है। जनवरी के महीने में शनि की स्थिति बेहतर है, इस कारण से हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, कुछ अपॉर्चुनिटी मिलने के यहाँ पर संकेत बन रहे हैं, कुटुंब परिवार का सहयोग अच्छा मिलने वाला है और धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति भी आपकी बेहतर होगी। 12वें भाव की भी मालिक है शनि, क्योंकि 10 नंबर और 11 नंबर मकर राशि और कुंभ राशि दोनों के ही स्वामी माने जाते हैं शनि। 12वें भाव के भी परिणाम देने का काम करेंगे। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, बिजनेस के लिए, तो ये भी अच्छी स्थिति है, धन लाभ होती हुई यहाँ पर नजर आ रहा है। धन के जो मालिक है, द्वितीय भाव के जो मालिक है वो है देवगुरु बृहस्पति। धन भाव में शनि जरूर बैठे, लेकिन मालिक जो है देवगुरु बृहस्पति है। बृहस्पति कहां बैठे हैं? पंचम भाव में, मिथुन राशि में विराजमान है और बृहस्पति के पास भी 2 भाव है, 2 राशियों के मालिक है। 12 नंबर की राशि के स्वामी और 9 नंबर राशि के स्वामी, 9 नंबर धनु राशि के स्वामी और 12 नंबर मीन राशि के स्वामी, दोनों के ही स्वामी देवगुरु बृहस्पति है और बृहस्पति बहुत अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में, पंचम भाव में। इस कारण से इसे धन राजयोग भी कहते हैं। जब भी धनेश पंचम भाव में विराजमान हो तो इसे धन राजयोग भी कहते हैं। और लाभेश जो है पंचम भाव में जब गोचर करता है तो इसे भी बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। मतलब गुरु अपने कारक भाव में भी गोचर कर रहे हैं, स्वाभाविक है धन की स्थिति में बढ़ोतरी होगी, धन के स्रोत पैदा होंगे और फंसा हुआ धन भी प्राप्त होगा। कुटुंब परिवार से सहयोग और वाणी भी मधुर होगी। लाभ भाव के मालिक है तो स्वाभाविक है लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे और एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है तो इच्छाओं की पूर्ति भी करने का काम जो है देवगुरु बृहस्पति करने वाले हैं, बशर्ते देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छे होने चाहिए। तीसरे भाव के जो मालिक है मंगल है, क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर लिखा है। 1 नंबर और 8 नंबर मेष राशि और वृश्चिक राशि दोनों के स्वामी बनते हैं मंगल और मंगल गोचर कहां कर रहे हैं? एकादश भाव में, लाभ भाव में, आय के भाव में। स्वाभाविक है
कि मंगल यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। यहाँ पर प्रायः सभी ग्रह अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी भाव है, ये आय का भाव है, ये लाभ का भाव है, और मंगल और सूर्य दोनों ही बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर देते हैं। तीसरा भाव बल पराक्रम का है, कम्युनिकेशन का है, छोटी यात्राओं का है, वीजा पासपोर्ट का है। यहां से जुड़े हुए जो भी कार्य हैं, मंगल जो है सफल करने का काम करेंगे। मतलब छोटी यात्राएं हो सकती है, वीजा पासपोर्ट ग्रीन कार्ड के लिए यदि आपने अप्लाई किया है तो वो आपका बन सकता है, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। और कैरियर के भी मालिक है, कैरियर के मालिक भी मंगल है, क्योंकि दसम भाव में भी वृश्चिक राशि है, 8 नंबर की राशि है, जिसके स्वामी मंगल होते हैं, और मंगल लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये समझिए कि 1 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक मंगल बहुत अच्छी पोजीशन में रहने वाले हैं। तो कैरियर भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, प्रमोशन मिल जाए, यदि आपके पास नौकरी नहीं है तो नौकरी भी आपको मिल सकती है। ऐसी संभावनाएं यहां पर दिख रही है, क्योंकि कैरियर का मालिक और पराक्रम का मालिक बहुत अच्छी पोजीशन में गोचर जनवरी के महीने में करेंगे। यही मंगल 16 जनवरी को उच्च राशि में आ जाएंगे। जब भी कोई ग्रह उच्च राशि में गोचर करता है तो अधिकतर अच्छे परिणाम देने का काम करता है। हालांकि 12वें भाव में मंगल उतने अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन ये उच्च राशि में रहेंगे तो अच्छे परिणाम भी देने का काम करेंगे। विदेश से जुड़े हुए कार्य आप कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर सकते हैं, या यदि विदेश जाना चाहते हैं तो समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक अच्छी सिचुएशन यहाँ पर भी मंगल जो है बनाने का काम करेंगे। मतलब आपका कैरियर बहुत शानदार रहेगा, और बल पराक्रम कम्युनिकेशन छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके बहुत शानदार रहेंगे। शुक्र आपके चौथे भाव के मालिक है, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर वृषभ राशि और 7 नंबर तुला राशि, दोनों के ही स्वामी शुक्रदेव हैं, और शुक्र भी लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। एक अच्छी पोजीशन में जनवरी के महीने में शुक्र का गोचर है। समझिए कि चौथा भाव भूमि का है, भवन का है, प्रॉपर्टी का है, मकान का है, और वाहन का है, माता का है, और सुख का है। लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं शुक्र। सुख के मालिक लाभ में गोचर करे तो सुख की प्राप्ति होती है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से जुड़े हुए कार्यों में आपको लाभ मिलने वाला है। वही माता का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। लेकिन 16 तारीख को जब मंगल 12वें भाव में जाएंगे तो कुछ खर्चे भी हो सकते हैं, जैसे भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से जुड़े हुए, या आप क्रय कर सकते हैं प्रॉपर्टी, या आप विदेश भी जा सकते हैं, वहां पर भी आपका पैसा खर्च हो सकता है। तो ऐसी संभावनाएं यहाँ पर बन रही है। भाग्य के मालिक है, लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ 12वें भाव में 16 जनवरी से चले जाएंगे तो भाग्य उदय जो है विदेश में आपका होगा, या यदि आप विदेश में पहले से रह रहे हैं तो आपको भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। पिता के साथ संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति है मंगल की, शुक्र की, जो कि जनवरी के महीने में आपको अच्छा लाभ जो है देखने को मिलने वाला है। 12वें भाव में तो शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करते हैं, लग्जरीज लाइफ देने का काम करते हैं, देश विदेश की यात्राएं करवाने का काम करते हैं। तो स्वाभाविक है कि शुक्र जो है जनवरी के महीने में यात्राएं करवाएंगे, अच्छा माहौल देंगे आपको, और मन प्रसन्न रहेगा। इसके बाद पंचम भाव के मालिक हैं बुधदेव, और अष्टम भाव के मालिक भी बुधदेव है, क्योंकि 6 नंबर कन्या राशि, 3 नंबर मिथुन राशि, दोनों के स्वामी बुध एकादश भाव में जाकर के विराजमान है, बहुत अच्छी पोजीशन में है। स्वाभाविक है कि जब भी पंचमेश लाभ भाव में गोचर करे और सप्तम दृष्टि से अपने भाव को देखे तो शिक्षा बेहतर रहती है, संतान का सुख अच्छा मिलता है, फाइनेंशियल स्थिति बढ़िया होती है, और लॉ लाइफ भी बहुत अच्छी रहती है। तो जनवरी के महीने में बुध का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। 17 जनवरी तक बुध जो है लाभ भाव में रहेंगे, उसके बाद ये आ जाएंगे 12वें भाव में। अब जब 12वें भाव में आएंगे तो यहां पर भी विपरीत परिवर्तन राजयोग बनेगा, क्योंकि अष्टम भाव के मालिक है। तो पूरे महीने बुध का भी आपको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। और बुध क्या रिजल्ट देते हैं? बुध बिजनेस के कारक है, बुध वाणी के कारक है, कम्युनिकेशन के कारक है। व्यापार यदि कर रहे हैं तो बुध आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए बुध की स्थिति भी आपके लिए पूरे महीने बहुत शानदार रहने वाली है। और बुध आपके शिक्षा के मालिक है, मतलब विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के लिए समय बढ़िया रहेगा।
लव लाइफ के लिए समय बढ़िया रहेगा। फाइनेंशियल स्थिति, साथ ही साथ जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इन क्षेत्रों के लिए काफी हद तक स्थिति बेहतर रहेगी। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बुध के बाद यदि हम बात करें चंद्रमा के बारे में, जो कि फलादेश संभव नहीं होता, जनवरी के महीने से हम जो है आपको साप्ताहिक फलादेश भी देने का काम करेंगे, जो कि चंद्रमा पर आधारित रहेगा, जो कि वीकली ये फलादेश आपको जो है मिलेगा। तो ये नए वर्ष से हम प्रारंभ कर रहे हैं। यहां पर चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होगा, क्योंकि अब यहां पर एक महीने का पूरा जो है गोचर का फलादेश कर रहे हैं, और चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। यहां पर देखा जाए तो चंद्रमा यहां पर विराजमान होंगे। चंद्रमा यहाँ के मालिक है, लेकिन यहाँ पर मंगल की दृष्टि रहने वाली है 16 तारीख से, और शुक्र की जो है 17, बुध की जो है 17 तारीख से दृष्टि रहने वाली है। तो यहाँ पर भी एक अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कंपटीशन में सफलता, रोग, ऋण, शत्रु को समाप्त करने का काम करेंगे। सप्तम भाव के मालिक जो है सूर्य देव हैं, और सप्तम भाव में केतु विराजमान है। सप्तमें सूर्य लाभ भाव में बैठे जनवरी के महीने में, बहुत अच्छी पोजीशन में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सूर्य और मंगल तो सबसे अच्छे परिणाम देते हैं। एकादश भाव में स्वाभाविक है कि व्यापार के लिए समय, ये समझिए कि 14 जनवरी तक बहुत शानदार है। 14 जनवरी के बाद जब मकर राशि में आएंगे तो अच्छी स्थिति उतनी बढ़िया नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ा सा बिजनेस में खर्च ज्यादा हो सकता है, फालतू के व्यय भी हो सकते हैं, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जो बिजनेस के मालिक वो सूर्य है और कारक बुध है, और 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो बिजनेस को लेकर के थोड़ा सा आपको 14 तारीख के बाद ध्यान रखना है, क्योंकि 12वें भाव में खर्चे ज्यादा बढ़ सकते हैं, या उधार यदि आप किसी को देते हैं तो उसमें पैसा फंसने की भी संभावनाएं बन सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। कॉन्फिडेंस भी आपका लो हो सकता है। केतु यहाँ पर विराजमान है, केतु थोड़ा सपोर्ट करने का काम करेंगे, लेकिन सूर्य की स्थिति 14 तारीख के बाद अच्छी नहीं है, तो केतु भी सूर्य के ही फल देने का काम करेंगे, इसलिए सचेत रहना है। व्यापार को लेकर के, वैवाहिक जीवन को लेकर के, पार्टनरशिप को लेकर के, इन तीनों चीजों को लेकर के थोड़ा सचेत आपको विशेष तौर पर जनवरी के महीने में रहना है। तो ये ध्यान रखना है, उपाय करना है, सूर्य को नियमित जल चढ़ाना है, सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ करना है, या तो सूर्य 12 नमस्कार करना है, जिससे सूर्य की स्थिति बेहतर रहेगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हमने बुध के बारे में भी चर्चा किया, शुक्र के बारे में भी चर्चा किया, और मंगल के बारे में भी चर्चा किया, और गुरु के बारे में भी चर्चा किया, शनि के बारे में भी हमने चर्चा किया। राहु, राहु जो कि आपके लगन भाव में गोचर कर रहे हैं, यहां पर लंबे समय तक दिसंबर 2026 तक रहने वाले हैं। राहु और केतु दिसंबर 2026 तक रहने वाले हैं सप्तम भाव में। राहु यहां पर बड़ी अपॉर्चुनिटी तो देता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन राहु यहां पर कंफ्यूज भी करता है, भ्रमित भी करता है, डिसीजन लेने में दिक्कत भी होती है। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। कई बार कई सारी स्थितियां आ जाती हैं, कई अपॉर्चुनिटी आ जाती है, लेकिन आप जज नहीं कर पाओगे कि मैं किस में जाऊं, और कई बार गलत डिसीजन भी हो जाते हैं। इसलिए राहु तो पूरे साल आपके लगन भाव में, आपके मस्तिष्क में विराजमान रहने वाले हैं, इसलिए डिसीजन लेने से पहले सोचे विचारे और दूसरों का सलाह जरूर लें, क्योंकि कई बार राहु यहाँ पर गलत डिसीजन भी देने का काम करता है, कंफ्यूज कर देता है। और यदि राहु अच्छी पोजीशन में है आपकी कुंडली में, तो स्वाभाविक है कि यही राहु पूरे वर्ष भर बहुत शानदार रिजल्ट देगा। आपका माइंड जो है वो शार्प रहेगा, और बड़ी बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर राहु देने का काम करता है। लेकिन राहु पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, सलाह जरूर लेना है। वैसे देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष की शुरुआत, जनवरी का महीना बड़ा शानदार रहने वाला है। कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो कि पूरे महीने आपको परेशान करे, कोई दिक्कत बड़ी उत्पन्न हो, कोई बड़ी बीमारी पैदा करे, ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर नहीं बन रही है। शुक्र जो है 13 तारीख को जब ये 12वें भाव में आएंगे तो बहुत अच्छी पोजीशन में रहने वाले हैं, लग्जरीज लाइफ देने का काम करेंगे। बुध 17 तारीख को आपके 12वें भाव में आएंगे, विपरीत परिवर्तन राजयोग बनेगा, तो राजयोग का फल आपको जो है विशेष तौर पर मिलेगा। मंगल जो है 16 तारीख को उच्च राशि में गोचर करेंगे 12वें भाव में, ये भी आपके लिए कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और सूर्य 14 तारीख को 12वें भाव में आएंगे, तो ये थोड़ी सी परेशानी वाली स्थिति रहने वाली है, तो थोड़ा सा विशेष तौर पर सूर्य पर जो है फोकस करना है। तो दर्शकों, सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, पूरे वर्ष का फलादेश भी जान सकते हैं।
ये जो जानकारी आपको दिया है ये एक सामान्य और सार्वजनिक जानकारी है। गोचर के आधार पर ये जानकारी है आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति किस प्रकार से है। यदि ग्रह सामान्य है या अच्छी पोजीशन में है तो ये बदलाव जरूर देखने को मिलेगा, और यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है तो परिणाम जो है बदल भी सकते हैं। इस चीज का भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।